एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, क्या हमारे बुरे कर्म की तरह अच्छे कर्म भी हमारे पास वापस लौट कर आते हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ, यह बात सच है कि बुरे कर्म की तरह हमारे अच्छे कर्म भी हमारे पास वापस लौट कर आते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध उसे एक कहानी सुनाता है। किसी दूर गांव में एक महिला रहा करती थी। वो महिला जब भी अपने परिवार के लिए खाना बनाती तब उनमें से एक रोटी अलग करके खिड़की के पास रख देती थी, जिससे कोई भूखा व्यक्ति उस रोटी को खाकर अपनी भूख मिटा सके। उसी गांव में एक बूढ़ा फकीर हर रोज दोपहर को उस महिला के घर के पास से गुजरते हुए उस रोटी को खिड़की के सामने से उठा लेता था और यह बोलते बोलते वहां से चला जाता था, आप जो बुरा काम करते हो वो आपके साथ ही रहता है और आप जो अच्छा काम करते हो वह आपके पास वापस किसी न किसी तरीके से लौट कर आता है। ऐसे कई दिनों तक चलता है। बूढ़ा फकीर हर रोज ऐसे ही उस महिला के खिड़की के पास से रोटी लेकर जाता था और बोलता था, आप जो बुरा काम करते हो वो आपके पास ही रहता है और जो अच्छा काम करते हो वो वापस लौटकर आप ही के पास आता है। वो हर रोज उस फकीर से एक ही तरह की बातें सुनकर परेशान हो गया था। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो बूढ़ा फकीर कितना स्वार्थी है। मैं रोज उसके लिए खाना बनाता हूँ, लेकिन आज तक उसने मुझे धन्यवाद भी नहीं कहा और मुझे पता नहीं क्यों वो हर दिन एक ही बात कहता है। मुझे समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब है। वो महिला मन ही मन ठान लेता है कि मैं उस बूढ़े फकीर को मुझसे पीछा जुड़वा कर रहूंगी। वो महिला उसके अगले दिन खिड़की के सामने रखने वाली रोटी के ऊपर जहर मिला देता है और जब उन्होंने उस रोटी को खिड़की के पास रखने गए तब उनके हाथ कांपने लगे और वह मन ही मन सोचने लगे, यह मैं क्या कर रहा हूँ, यह तो घोर पाप है। फिर महिला ने जहरीली रोटी को जलती हुई चूल्हे में फेंक दिया और उस आदमी के लिए फिर से दोबारा रोटी बनाने लगी और उसे खिड़की के पास रोज की तरह रख दिया। हमेशा की तरह बूढ़ा फकीर आया और खिड़की से रोटी ली और जो तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक ही लौट कर आएगा, ऐसा बड़बड़ाते हुआ वहां से चला गया। वो महिला हर रोज जब खिड़की के पास रोटी रखती थी तब भगवान से अपने पुत्र की सलामती और जल्दी घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो अपने उज्जवल भविष्य के लिए घर से बाहर दूर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वो महिला दरवाजा खोलते ही अचंभित रह जाती है। अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखकर उसके कपड़े फटे हुए थे और देखने से भी लग रहा था कि वो बहुत दिनों से भूखा होगा। बेटे ने कहा, माँ, यह तो ईश्वर की कृपा है कि मैं यहाँ हूँ। मैं वापस घर ही आ रहा था कि रास्ते में कुछ लुटेरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा और रास्ता भी जंगल का था। 2 दिनों से भूखा प्यासा पैदल मैं घर की तरफ आ रहा था और आज जब मैं घर की 1 मील दूरी पर था तब भूख और प्यास के कारण मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया था। मैं इतना भूखा था कि मैं मर गया होता अगर वह बुरा व्यक्ति मुझे अपनी रोटी नहीं दी होती। और वो रोटी देते वक्त मुझसे कहा कि मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज्यादा इस रोटी की तुम्हारी जरूरत है। और यह बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ ही रहेगा और जो अच्छा करोगे वह तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा। जैसे ही माँ ने बेटे की बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए वह दरवाजे का सहारा लेने लगा। उसकी मस्तिष्क में बस एक ही बात घूमने लगी कि अगर आज वो जहर मिला हुआ रोटी उस बूढ़े फकीर को दे देता तो भूख के कारण वह रोटी उसका बेटा खा लेता और अंजाम मौत होता। फिर महिला को उस बूढ़ा आदमी के बात का मतलब समझ में आता है। अगर तुम बुरा करते हो वह तुम्हारे साथ ही रहता है और अगर तुम अच्छा करते हो वह तुम्हारे पास ही लौट कर आता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको।